मैं इस वक्त दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर आंदोलनकारी किसानों के लिए कीलें बिछाई जा रही हैं, बाड़बंदी कर की जा रही है और खाई तक खोदी जा रही है। ये जो रास्ता है ये आप देख सकते हैं, ये कोंडली औद्योगिक इलाके की ओर जाता है और मुख्य रास्ते को तो सिंधु बॉर्डर के बंद ही कर दिया गया है। अब जो छोटे मोटे इस तरीके के रास्ते हैं जहां से एक विकल्प लोगों तक था कि वो छोटी गाड़ियों से निकल सकते थे, वहां पर भी अब ये गहरी खाई खोदी जा रही है। एक नहीं बल्कि दो दो खाइयां खोदी जा रही हैं ताकि कोई भी अगर आंदोलनकारी किसान यहाँ पहुंचे तो इन गांवों के जरिए वो दिल्ली के अंदर न घुस पाए। अब चूंकि ये कोंडली का औद्योगिक इलाका है, कोंडली और राई ये दो औद्योगिक इलाके हैं यहाँ पर, जहाँ पर 5,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं और 50,000 से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो काम करते हैं। अब इन पर क्या असर पड़ता है उसको हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन औद्योगिक इलाकों के कारखानों पर, कंपनियों पर असर पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये एक ट्रांसपोर्टेशन है जो कि कोंडली औद्योगिक इलाके में है। यहाँ पर आप देखिए कि गोदाम भरा पड़ा हुआ है और इनका जो माल है वो अब जा नहीं पा रहा है। ये देखिए ट्रक खड़ा हुआ है, सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन जो माल है वो नहीं जा पा रहा है। और इसी तरीके के तमाम सारे जो कारखाने हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए ये सारे लोग जो है वो इनमें काम करने वाले लोग हैं। भैया ये कब से माल पड़ा हुआ है? ये तो 3 दिन हो गए। हाँ, एक हफ्ते से। अच्छा, तो ये रास्ते बंद हैं, इसकी वजह से माल पड़ा हुआ है। गाड़ी भी खड़ी है। गाड़ी भी खड़ी हुई है। जी। तो ऐसे तो तमाम सारी फैक्ट्रियों में माल पड़ा सारी फैक्ट्री में सारे काम बंद। अच्छा, और मजदूर जो काम करते थे? बस बैठे हैं हम लोग, खाली घूम रहे हैं। तो खर्चा कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? अब चलेगा जैसे चलेगा, ये हो रहा है, क्या करें, इसको रोकने के लिए अपना क्या कर सकते हैं। ये आप देखिए इस तरीके से ट्रक खड़ा हुआ है भैया। तो ये देखिए इस तरीके से जो है वो सारे यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं, माल इनका जो है पड़ा हुआ है और लोग जो है हैरान परेशान घूम रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सुरक्षा के क्या हालात हैं और किस तरीके के जो बंदोबस्त हैं वो किए गए हैं। ये देखिए दूसरी तरफ बैंक बंद पड़ा हुआ है, बगल का शोरूम है वो खाली पड़ा हुआ है और आसपास के जितने बड़े बड़े शोरूम थे सब खाली हो गए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर सुरक्षा के क्या हालात हैं, किस तरीके से नई नई व्यवस्थाएं की जा रही हैं सुरक्षा की। पिछली बार हमने देखा था 3 साल पहले, ये सर्विस रोड जो है वो खुली हुई थी तो यहाँ से लोग आ जा रहे थे, लेकिन ये देखिए इस बार सर्विस रोड पर भी तकरीबन 10 से 12 लेयर कंक्रीट का जो बड़े बड़े बोल्डर हैं वो, कंक्रीट की दीवार, बाड़बंदी और बैरिकेड कर दिया गया है। आरएएफ को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। ये सर्विस लेन और गांव तक जाने वाले रास्ते का हाल दिखाया। अब आइए चलते हैं, अब आपको मुख्य जो जीटी करनाल रोड है वहाँ पर आपको दिखाते हैं। हरियाणा में आपका स्वागत है। यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर जो है शुरू हो जाता है और ये जो जीटी करनाल रोड है इसको दिखाते हैं कि कितने लेयर की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो है, आइए आपको दिखाते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा हो, अगर यहाँ पर किसान आते हैं, आंदोलनकारी आते हैं तो कम्युनिकेट जो है वो किया जा सके, उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये देखिए ये सीमेंट के बहुत ही भारी जो बोल्डर हैं वो रखे गए हैं, ब्लॉक रखा गया है सीमेंट के, और ना सिर्फ रखा गया है बल्कि कंक्रीट से इनको जोड़ दिया गया है। ये एक तरीके की कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। दोनों तरफ आप देखिए कितना कंक्रीट यहाँ पर भरा गया है ताकि कोई भी हैवी से हैवी जो सामान है वो इसको हिला तक ना सके। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। आज ही ये चीज़ बनाई गई है, ये आप देखिए यहाँ पे लाउड स्पीकर टांगे गए हैं ताकि जब सिचुएशन हालात हों यहाँ पर ख़राब हों तो इसके ज़रिए जो अधिकारी हैं वो निर्देश दे सकें
और बाकायदा आंदोलनकारियों से तक अपनी बात को पहुंचा सकें। इसके लिए स्पीकर भी लगाए गए हैं, बहुत ही आधुनिक तरीके के कैमरे लगाए गए हैं ताकि जो मूवमेंट है वो दूर तक रखी जाए। आसमान में ड्रोन और ज़मीन पर यहाँ पर फोर्स पूरी तरीके से उतार दी गई है। आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स जानी जाती है अपने तत्परता के लिए, तमाम सारे बलवाइयों को, दंगाइयों को रोकती है। ये देखिए अभी ताज़ा जो सीमेंट है उसको यहाँ पर भर दिया गया है ताकि ये बोल्डर अपनी जगह से खिसकें तक नहीं। इस तरीके के तकरीबन 10 लेयर, 12 लेयर ये कंक्रीट के एकदम दीवार तैयार की गई है। उसके बाद पुलिस बैरिकेड को लगाया गया है। ये भी तकरीबन 20 से 25 लेयर पुलिस बैरिकेड है। अभी भी देखिए तैयारियां चल रही हैं, लगातार जो सीमेंट के ब्लॉक हैं वो दूसरी जगहों से ला के यहाँ पर रखे जा रहे हैं। मोर्चे को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स और ज़्यादा मजबूत कर रही है। ज़्यादा तारबंदी की गई है, तारबंदी यहाँ पर की गई है। तो ये सारी जो तारबंदी है इसको यहाँ पर किया गया है बैरिकेड के ऊपर। और आपको आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कंटेनर, उसके बाद कंक्रीट के स्लैब के बाद में जो कंटेनर हैं उनको यहाँ पे बाकायदा लोहे के बड़े बड़े कंटेनर रखे गए हैं। ये कई सैकड़ों टन भारी हैं कंटेनर, और वो भारी इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर आप देखिए कि मिट्टी भरी जा रही है। मिट्टी भर के और उसके बाद में इसको भारी कर दिया गया है। ये देखिए मजदूर लगे हुए हैं और बाकायदा इसमें मिट्टी भरी जा रही है। इन सारे कंटेनर्स में जो है वो आप देखिए मिट्टी भरी हुई है। ये देखिए ये सारे कंटेनर में मिट्टी भरी हुई है। तो इस तरीके से जो कंटेनर में मिट्टी भर दी गई है, बहुत सारे जो गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर, पुरानी गाड़ियों को भी इस्तेमाल में लाया गया है। जो कंडम गाड़ियां थी उनको भी यहाँ खड़ी कर दिया गया है ताकि रोड किसी भी तरीके से ब्लॉक रहें। एनडीएमसी से लेकर दिल्ली पुलिस तक की जो गाड़ियां हैं वो तमाम यहाँ पर खड़ी की गई हैं। तो ये एक सिंघू बॉर्डर का हाईवे है जहाँ पे पुलिस पूरी तरीके से एक नई मोर्चाबंदी जो है वो कर रही है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं जो शंभू बॉर्डर से, उसको लेकर लगता ये है कि किसान अगर आगे बढ़ते हैं तो एक उनके लिए हर दिन कोई ना कोई तैयारी जो है वो चल रही है। आज नए कंटेनर मंगाकर उसमें मिट्टी भरने का काम जो है वो मज़दूरों से करवाया जा रहा है। नया अपडेट ये है कि एसकेएम जो कि संयुक्त किसान मोर्चा है, और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसमें 30 से ज़्यादा जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो है इसमें। अभी जो ये आंदोलन जो किसान मोर्चा कर रहा है उसमें 13 किसानों की जत्थेबंदियां हैं, किसान संगठन 13 हैं। लेकिन इस एसकेएम में, जिसकी आज बहुत अहम बैठक है और जिन्होंने 16 तारीख को भारत बंद की कॉल की है, उसमें 30 से ज़्यादा जो है वो किसान संगठन हैं। आज उनका रुख देखना होगा। अगर ये सारे किसान संगठन एक हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार 3 साल पहले हमने देखा था कि यही सारी संयुक्त किसान मोर्चा यानी सारी किसान जत्थेबंदियां एक हो गई थीं और फिर उन्होंने एक बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया था। दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।